जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। तो मंदिर के सामने एक महिंद्रा व्हाइट कलर का कार रखा हुआ है। उसका नंबर है KA29M8990। तो काफी मुश्किल आ रहा है, इसको कंप्ले करके तुरंत हटाइए और अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 3रा अध्याय कृष्ण जन्म। श्लोक संख्या 7 और 8। मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मंदं मंदं जलधरा जगर्जुरनुसागरम् निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्याम् दिशीन्दुरिव पुष्कलः मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरम् निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः। दो प्रभु जी, दो माता जी। मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः नन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरम् निशीथे तम् उद्भूते यमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः सीद् यथा प्राच्यां सिन्दूरिव पुष्कलः क्षीर्मुनयो देवाः गुणान्वितः जलधरा जुरनुसागरम् निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां इव पुष्कलः। जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशि निन्दुरिव पुष्कलः। ने जनार्दने रूपिण्यां भाषयः सीतथा प्राच्यां निशिन्दूरिव पुष्कलः। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद।
देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरूं दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचित् वासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरा न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आप सबको और श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आप सबका हार्दिक स्वागत।
हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण को स्वागत करने के लिए। जब कोई बड़ा व्यक्ति कहीं जाता है, उसके साथ में कई लोग जाते हैं। किसी स्थान में जब उनका आगमन होता है तो बड़े धूमधाम से उनका स्वागत होता है। जैसे कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई दूसरे देश में जा रहे हैं तो जैसे ही विमान से उतरते हैं तो बंदूकों से गोलियां चलती हैं और संगीत के द्वारा, वाद्यों के द्वारा उनका स्वागत होता है। बड़े बड़े लोग वहाँ उस देश के उपस्थित होते हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो ये तो किसी साधारण एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा आदि की बात होती है। जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का आगमन होना होता है तो फिर क्यों नहीं इस प्रकार से उनका स्वागत होना चाहिए, और होता है। श्री कृष्ण के आगमन के पहले ही, जबकि वो अपने माँ देवकी के हृदय और गर्भ में थे, तो ब्रह्मांड के जितने भी देवता गण हैं वो सब समझ गए कि अब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में प्रकट हो चुके हैं। इसलिए वो वहाँ पर आए देवलोक से और उन्होंने माता देवकी की प्रदक्षिणा की और भगवान की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को गर्भ स्तुति कहते हैं। तो दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में ये गर्भ स्तुति पाई जाती है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के बड़े बड़े देवतागण आके भगवान का स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो स्वयं आए, और ये प्रार्थना भी अपने आप में बहुत सुंदर है, श्रवण करने योग्य है। आप तो जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का जो व्यवस्थापन है वो देवताओं के द्वारा होता है। चाहे वो वर्षा हो, सूरज की रोशनी हो, उष्णता हो, ये सारे देवताओं के अधीन होते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है, न केवल देवतागण आके स्वयं भगवान का स्वागत करते हैं जैसे कि उन्होंने गर्भस्तुति के द्वारा किया, परंतु उनके निर्देशन में जो प्रकृति के विविध कार्य चल रहे होते हैं वो भी इस प्रकार से आयोजित किए जाते हैं देवताओं के द्वारा कि बिल्कुल एक उपयुक्त और परिपूर्ण और आदर्श परिस्थिति हो भगवान के आगमन के लिए। तो इस तीसरे अध्याय के प्रारंभ में शुकदेव गोस्वामी ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इस प्रकृति ने श्री कृष्ण का स्वागत किया, देवताओं के द्वारा किस प्रकार से परिस्थितियों का निर्माण हुआ ताकि एक उपयुक्त स्वागत हो भगवान श्री कृष्ण के लिए। अंततः ये प्रकृति भी भगवान की प्रकृति है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे, बस थोड़े क्षणों पूर्व, थोड़े मिनटों पूर्व, अथ अर्थात भगवान के आगमन के समय, सर्वगुणोपेताः, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सत्व, सौंदर्य और शांति का वातावरण फैल गया। ये सारे लक्षण ब्रह्मांड भर में दिखाई पड़े। कालः परम शोभनः, और हर दृष्टि से काल बिल्कुल शोभायमान था, बिल्कुल सब सुंदर उचित था। वहाँ पे सही समय पे, मंगलमय समय पर आए, और उस समय रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ
और इसके साथ साथ अश्विन अश्विन जैसे नक्षत्र भी प्रकट हुए, वहां पर तारे भी प्रकट हुए। साथ साथ में जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, ये भी बिल्कुल सही स्थान में स्थित थे, आकाश में, अंतरिक्ष में। सारे दिशाएं मन भावन थे। सारे तारे जगमगा रहे थे। नदियों में शीतल पवित्र जल बह रहा था। जितने भी सरोवर, तालाब, जलाशय आदि थे, उनमें कमल पुष्प आदि खिल रहे थे। जितने भी पेड़ आदि थे, उनमें फल फूल आदि भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ रहे थे। जो ब्राह्मण यज्ञ करने में आदि थे पहले, परंतु कंस के भय के कारण वो अग्नियां जो है वो उतनी जल नहीं रही थी, अब पुनः अच्छी तरह से जलने लगे। और यहां तक कि जो हवा है, वायु सुख स्पर्श, वायु का स्पर्श बड़ा सुखप्रद हो रहा था सबके लिए। कभी कभी वायु जब बहुत ठंडी होती है तो शरीर को कष्ट होता है। कभी कभी गर्मी में लू, गर्म हवा चलती है तो उस समय भी बहुत कष्टप्रद होता है। परंतु श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, वायु सुख स्पर्श। जब वायु का स्पर्श त्वचा से हुआ तो बहुत सुख सारे प्राणियों को लगा। पुण्य गंध वह शुचि ही अर्थात वायु में कोई धूल आदि नहीं थी। कभी कभी वायु जब बहती है, साथ साथ धूल आदि भी होती है, आंखों में चले जाती है, कष्ट होता है। परंतु यहाँ पर वायु स्वच्छ था, साथ साथ पुण्य गंध वह। तो जितने भी कमल पुष्प और सुगंधित फूल यहाँ वहां दिखाई पड़ रहे थे, इनका सुगंध वायु लेकर बह रहा था। इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना एक रमणीय वातावरण निर्माण हो गया वहां पे श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय। अंततः सभी कोई भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। इसलिए जब श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है तो देवता गण हो, बल्कि जितने भी अन्य प्राणी, पशु आदि हो, पेड़ पौधे हो, वो सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए बहुत ही आतुर थे, हर्षित थे। सारे फूल, फल, नदियां सब खिल उठे थे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आगमन या उनका आविर्भाव किसी साधारण व्यक्ति के जन्म की तरह नहीं है। और हमारा जन्म जब होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं कुंडली निकालने के लिए, और ज्योतिष से पूछते हैं कि इस बच्चे के पत्रिका में क्या लिखा है, क्या सुख मिलेगा उसको, क्या दुख मिलेगा, इसका भविष्य क्या है। हम बहुत आतुर रहते हैं। फिर कभी कभी ज्योतिष हमें ये बताता है कि अरे यहाँ तो ये गड़बड़ है, ये अशुभ है, ये ठीक है, लेकिन ये ग्रह यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ पर है। तो हम सोचने लगते हैं अरे 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 क्या करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति अपने ग्रहों से चिंतित है, विचलित है। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसकी पत्रिका बिल्कुल आदर्श है और दोषहीन है, क्योंकि अंततः ये जो पत्रिकाएं होती हैं ये केवल हमारे पूर्वकृत कर्मों का संकेत देते हैं, इंगित करते हैं कि भाई पूर्व जन्मों में हमने किस प्रकार के कर्म किए होंगे, वही तो हमारे पत्रिकाओं में दिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पत्रिका में बहुत सारे दोष रहते हैं। थोड़े मंगलमय लक्षण होते हैं, थोड़े अमंगलमय लक्षण होते हैं।
परंतु क्योंकि भगवान हमारे जैसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो जब उनका आविर्भाव होता है तो उनके लिए यदि उनकी कोई पत्रिका निकाली जाए, और कई बड़े बड़े ज्योतिषों ने निकाली भी हुई है, तो ऐसे आदर्श पत्रिका कहीं नहीं मिलती। तो सारे ग्रह, सारे नक्षत्र बिल्कुल सही स्थानों में थे। रोहिणी नक्षत्र आदि जितने भी अन्य नक्षत्र तारे थे, ज्योतिषी के प्रभाव से वो बिल्कुल सब कुछ मंगलमय हो गया था। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मा जी के पर्यवेक्षण या देखरेख में होता है, और वास्तव में ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, और इसलिए भगवान विष्णु के आविर्भाव के समय रोहिणी नक्षत्र अवश्य होता है। इस तरह न केवल सारे नक्षत्र सही स्थान पे थे, और जो मंगलमय नक्षत्र है वो दिखाई पड़ रहे थे, परंतु जितने भी ग्रह थे वो भी बिल्कुल उपयुक्त स्थान में थे। ऐसे हर दृष्टि से वातावरण में सुख, शांति और समृद्धि के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ तक कि सारे जो लोग थे उनके मन में भी प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ रहा था। सब लोग शांत थे, यद्यपि रात को 12 बज गए थे, बहुत घोर अंधकार था सब जगह, फिर भी सारे नदियां बहुत आनंद से बह रही थीं, और वनों में जो पक्षियां हैं जैसे मोर आदि, उनकी वो कूज रहे थे। जो पक्षियां हैं कोयल आदि, वो भी अपने मधुर गीत गा रहे थे। हालांकि साधारणतः ये पक्षियां आदि रात को सोए हुए होते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के लिए ये पक्षियां भी अपने मधुर गीत गाने लगीं। और इस प्रकार से यह ऐसा मधुर वातावरण निर्माण हुआ। प्रभुपाद जी और भी आगे कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में ऋतुओं का परिवर्तन हुआ। किस प्रकार से? अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? भाद्र महीना, और ये कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर भगवान का जन्म हुआ, परंतु ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो ये वसंत ऋतु प्रकट हो गया है। जो वसंत ऋतु है वो बहुत ही मधुर ऋतु माना जाता है, क्योंकि वहां पे सब कुछ संतुलित रहता है। ठंडी के मौसम में बहुत ठंडी होती है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है, वर्षा के मौसम में बहुत वर्षा होती है, परंतु वसंत ऋतु में सब कुछ संतुलित रहता है। बहुत ही रमणीय वातावरण होता है, मन भावन वातावरण होता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के लिए वातावरण हुआ। और वो आगे कहते हैं कि जितने भी नदियां और जलाशय थे वो इस तरह से प्रकट हो रहे थे मानो कि शरद ऋतु है। शरद ऋतु में भी ये देखा जाता है कि ये कमल पुष्प आदि बहुत खिलने लगते हैं। और एक अद्भुत बात श्री कृष्ण के आविर्भाव के संबंध में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो कमल पुष्प आदि होते हैं वो दिन के समय खिलते हैं साधारणतः, इसलिए सूर्य देव को अरविंद बंधु कहते हैं। अरविंद अर्थात कमल, बंधु अर्थात मित्र। तो सूर्य कमल के मित्र हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही सूर्य खिलते हैं तो सूर्य का प्रकाश होता है तो फिर कमल खिलने लगते हैं। सूर्य किरणों के बिना ये नहीं खिलते हैं, इसलिए सूर्य को कमल के बंधु माना जाता है।
तो यहाँ पर रात के 12 बजे थे। वैसे कमल पुष्पों को खिलना नहीं चाहिए था इस समय। रात के 12 बजे कमल पुष्प साधारणतः नहीं खिलते हैं, परंतु इस समय कमल पुष्प भी इतने प्रसन्न थे और उनको भी पता था कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, अभी आ चुके हैं। तो वो भी प्रचुर मात्रा में जलाशयों में, नदियों में आदि सब खिल रहे थे। तो ऐसे वातावरण था। और इसलिए जो हवा बह रही थी उसमें ये सारे सुगंधित पुष्पों का सुगंध भी अनुभव किया जा सकता था। वहाँ ऊपरी लोकों में किन्नर, अप्सरा आदि ये सब गीत गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। सब जगह सारे ब्रह्मांड में खुशियां मनाई जा रही थीं। और आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, मुमुचुर मनोयो देवाः सुमनांसी मुदान्विताः। वो कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि सारे जो ऊपरी लोकों के मुनिजन हैं, देवगण हैं, वो मुमुच हो, वो वृष्टि कर रहे थे, बरसा रहे थे बहुत ही सुगंधित पुष्पों को। पुष्पों की वर्षा हो रही थी ऊपरी लोकों से भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय। और मुदान्विताः, तो बड़े आनंद से वो ऐसे फूलों की वर्षा कर रहे थे। हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो अनेक स्थानों में वहाँ पर लोग अपने अपने घरों के बाहर आते हैं और बड़े आनंद से फूलों की वृष्टि करते हैं भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर। तो ऐसे समझो कि भगवान चल रहे हैं देवलोक से, अपने अपने स्थानों से, ये देवगण जो फूलों की वृष्टि कर रहे हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय ऐसा वातावरण था। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुहु अनुसागरम। तो जलधरा अर्थात जो बादल हैं, मंदम मंदम जगर्जुहु, तो उनकी जो गर्जना थी वो मृदु थी, मृदु गर्जना हो रही थी बादलों की। कभी बादलों की गर्जना तो बहुत भयानक होती है। ऐसे भीषण गर्जना से हर एक प्राणी डर जाता है, उसके हृदय में भय होता है। कितना भी शूरवीर व्यक्ति हो, जब ऐसे बादल फूटने लगते हैं, गर्जना इतनी तीव्र होती है तो सभी के हृदय में भय उत्पन्न होता है। परंतु श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय मंदम मंदम जलधरा जगर्जुहु, तो जलधरा हैं जितने भी बादल हैं, मंदम मंदम जगर्जुहु, तो मृदु गर्जना हो रही थी। और कैसे है ये मृदु गर्जना? अनुसागरम, जैसे सागर में नदियों के लहरों की आवाज होती है, तूफान के समय नहीं। तूफान के समय तो बस भगवान ही बचा सकते हैं, कोई बीच समुद्र में हुआ तो। आप में से कोई बीच समुद्र में किसी नौके के ऊपर तूफान के समय रहे हैं? आप में से कोई बीच समुद्र में जब तूफान चल रहा होता है तो उस समय तो भयानक अवस्था होती है। तो देखिए, ये अष्टधा प्रकृति जो है, पृथ्वी अर्थात भूमि, जल, वायु, अग्नि इत्यादि, संतुलित अवस्था में बहुत आनंदप्रद होते हैं, सुखप्रद होते हैं। परंतु जब विकृत रूप उनका होता है तो बड़े भयानक हो जाते हैं। वही जल जब गर्मी के मौसम में शीतल हो जाता है, शीतल जल का पान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठंडी के समय शीतल जल हमें आनंद नहीं देता। तो जितने भी ये प्रकृति के गुण हैं, लक्षण हैं, अंग हैं, ये सब अपने अपने आप में सुख भी दे सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय ये सारे अष्टधा प्रकृति सब सुखप्रद थे, सुख प्रदान कर रहे थे। तो
आ, जो बादलों का गर्जना था, बादलों का गर्जन था, वो भी मृदु मृदु ध्वनि हो रही थी, जैसे समुद्र में लहरें। जब हम समुद्र के तट पे बैठे हुए होते हैं तो समुद्र को लहरों की ध्वनि सुनने के लिए बहुत मधुर होते हैं। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी कितने काव्यात्मक रीति से, सुंदर रीति से वर्णन करते हैं। और आगे कहते हैं, निशी थे तम उद्भूते। उस समय निशी थे अर्थात रात में, जब बहुत अंधकार था। जाय माने अर्थात भगवान के प्रकट होने के समय। जनार्दने, भगवान जनार्दन या श्री कृष्ण का आविर्भाव का समय था। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया। तो देवक्याम अर्थात देवकी में, तो देवकी के गर्भ में। देवरूपिण्याम, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं देवरूपिण्याम का अर्थ है कि माता देवकी भी कोई साधारण महिला नहीं थी। वो उसके उनके गुण श्री कृष्ण की तरह थे। जिस दिव्य तत्वों से, जिन दिव्य तत्वों से श्री कृष्ण का शरीर बना हुआ होता है, उन्हीं दिव्य तत्वों से देवकी माता का शरीर भी बना हुआ था। प्रभुपाद जी और एक बात कहते हैं कि देवकी माता भी श्री कृष्ण के विस्तार हैं, अर्थात देवकी माता जीव तत्व नहीं है हम हमारे जैसे। तो इसलिए देवक्याम देवरूपिणः विष्णु सर्वगुहाशयः। तो भगवान विष्णु जो कि हर एक व्यक्ति के, प्राणी के हृदय में विराजमान होते हैं, आविरासीत, वो प्रकट हो गए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ माता देवकी के गर्भ से। परंतु ये जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ? जिस प्रकार प्राच्याम दिशि अर्थात पूर्व दिशा में, इंदु इव पुष्कलः, जैसे पूर्णिमा का चंद्र पूर्व क्षितिज में, पूर्व दिशा के क्षितिज में उत्पन्न होता है या उसका उदय होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ। अब आपसे ये प्रश्न करते हैं, चाहे वो सूर्योदय हो या चंद्रोदय हो, क्या वास्तव में उस समय सूरज और चंद्र का जन्म होता है? नहीं, ये केवल उदित होते हैं, परंतु जन्म नहीं होता। प्रतिदिन इनका उदय होता है और ये अस्त भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐसे हुआ, जैसे पूर्णिमा का चंद्र पूर्व क्षितिज में उदित हुआ हो। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म ये जन्म नहीं था। जैसे चंद्र का जन्म नहीं होता है उदय होने के समय, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, केवल उदय हुआ। माता देवकी के हृदय में पहले भगवान श्री कृष्ण तो थे ही, परंतु विशेष रूप से जब प्रविष्ट हुए तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के तेज के कारण, उनकी दिव्य शक्ति के कारण, कौन हॉर्न बजा रहे हैं नीचे देखिए, जा रही हैं। इस तरह से स्वागत नहीं होना चाहिए भगवान का। हमारे गोकुल धाम में जो गांव के लोग आते जाते हैं, तो हमारे गोकुल धाम के मंदिर से रास्ते से होकर जाते हैं तो हॉर्न बजाते हैं 3 बार। उनका वो नमस्कार करने का तरीका है। तो ऐसे हॉर्न बजाते हैं ताकि वो भगवान को बोलना चाहते हैं हम नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं आपको। तर अपने अपने तरीके होते हैं सबका स्वागत करने के लिए। पहले तो मैं बार बार थोड़ा मैं चिढ़ गया कि क्यों बार बार इतना क्यों हॉर्न बजाते हैं, रास्ते में तो कोई है नहीं, क्यों हॉर्न बजाते बजाते जा रहे हैं। फिर भक्तों ने कहा कि ये इनका नमस्कार करने का तरीका है। ऐसे यहाँ कम से कम मत कीजिए आप, जैसे वो कर रहे थे अभी।
तो खैर, अभी भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव इस प्रकार से हुआ जैसे चंद्रमा का उदय होता है। और एक बात, इव पुष्कलः अर्थात पूर्ण चांद का उदय हुआ। ये कौन सी तिथि है? अष्टमी तिथि। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। तो चांद ढल रहा है, कृष्ण पक्ष में चांद ढलता है। तो ढलते हुए चांद को, वो भी अष्टमी तिथि में, फिर पूर्णिमा कहाँ से आ गई? पूर्ण चांद कहाँ से आए? ये प्रश्न उत्पन्न होता है ना। इंदु इव पुष्कलः, केवल इंदु या चांद नहीं कहा शुकदेव गोस्वामी ने, पुष्कलः अर्थात पूर्ण। तो पूर्ण चांद का उदय होना अष्टमी तिथि पे, ये कैसे संभव है? भगवान के लिए तो सब कुछ संभव है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ। आप तो जानते हैं कि चंद्रवंश है और सूर्यवंश भी है। तो क्षत्रिय साधारणतः दोनों में से एक किसी वंश में प्रकट होते हैं या जन्म लेते हैं। तो श्री रामचंद्र सूर्यवंश में प्रकट हुए, श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए। तो चंद्रदेव ने देखा कि अरे, मेरे वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। तो चंद्रदेव को इतना आनंद आया, उन्होंने देखा कि साधारणतः वैसे अष्टमी तिथि होनी है, मेरी ढलती हुई अवस्था होनी चाहिए, परंतु उन्हें इतना आनंद आया कि वो पूर्णिमा के चांद बन गए। तो इस प्रकार न केवल पृथ्वी के ऊपर, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसे हर्ष और उल्लास का वातावरण दिखाई पड़ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होना या प्रकट होना देवकी के हृदय से बाहर, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूर्य देव दिन के समय सबके सर के ऊपर होते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि अलग अलग सूर्य हैं, सूर्य एक ही है। इसी प्रकार से सूर्य जब भगवान श्री कृष्ण जब देवकी के हृदय में थे, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग भगवान थे और अंदर से बाहर प्रकट हुए, बस ऐसे ही प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐसे नहीं हुआ जैसे हम सबका जन्म हुआ है। यहाँ डॉक्टर भी हमारे बीच में बैठे हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या बच्चा माँ के हृदय से सीधे बाहर ऐसे आता है? कितना कष्ट होता है, माँ को कितना कष्ट होता है, बच्चे को कितना कष्ट होता है। इसलिए बच्चा हंसते हंसते आता है ना, नहीं, रोते हुए आता है। और बल्कि जब नहीं रो रहा होता है तो उसे थोड़ा रुलाना पड़ता है, ताकि रोने से थोड़ी सांस की नलियां उसकी खुल जाएं, सांस लेना शुरू कर दे वो। क्योंकि माँ के गर्भ में तो सांस नहीं लेता, वो बाहर आके ही सांस लेना शुरू कर देता है। तो साधारण बच्चों का जन्म जब होता है तो ऐसे होता है। हाँ, वो आगे चल के भी हम लोग सब रोते रहते हैं जीवन भर में, ये नहीं वो नहीं, शिकायत करते रहते हैं, वो अलग बात है। तो श्री कृष्ण का जन्म ऐसे नहीं हुआ, वो केवल अंदर थे, बस बाहर प्रकट हो गए। जब श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ में आए थे तो उनके चेहरे पे इतनी रौनक थी, इतना प्रकाश था, वो इतने तेजस्वी बन गई थी, उनका चेहरा इतना प्रकाशमान था और उनका सौंदर्य भी इतना बढ़ गया था। वैसे भी बहुत सुंदर थी देवकी माता, परंतु श्री कृष्ण के उनके गर्भ में रहने से उनका सौंदर्य तो अनगिनत मात्रा में बढ़ गया। यहाँ तक कि कंस जैसे असुर को भी पता चला कि अभी मेरे बहन के गर्भ में भगवान विष्णु हैं। जब कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ होता है तो उसके चेहरे पे तेज होता है।
तो माता देवकी के हृदय में और गर्भ में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी तेजस्वी तेजस्विनी हो गई थी वो। तो खैर, जब बच्चा बाहर प्रकट हुआ, ये साधारण बच्चा नहीं था। तो वसुदेव ने उस समय इस बच्चे को देखा। क्या देखा वसुदेव ने? कि उसके बहुत तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम। वसुदेव ने देखा कि ये बालक का जन्म तो हुआ है, परंतु ये अद्भुत है। इसके पहले बलराम जी प्रकट हुए थे, परंतु योग माया के द्वारा उस बच्चे को, उस गर्भ का स्थानांतरण हुआ था देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में, जो कि गोकुल में थी। और बलराम जी के पहले 6 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनकी हत्या कंस ने कर दी थी। परंतु जब उन 6 बच्चों का जन्म हुआ, तो शुकदेव गोस्वामी ने अद्भुत शब्द का प्रयोग नहीं किया, परंतु अब इस 8वें संतान के जन्म के समय शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम। कमल नयन, उनकी आंख, उस बच्चे की आंखें कमल पुष्प की तरह खिले हुए थे। और क्या लक्षण दिखाई पड़ रहे थे इस बालक में? चतुर्भुजम, 4 भुजाएं थीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, आज तक किसी ने ऐसे कोई बच्चा देखा है जो जन्म लेते समय 4 भुजाओं वाला हो? कभी कभी ऐसे देखते हैं हम कि जुड़वे बच्चे आ जाते हैं, या कभी किसी के अंदर 1 उंगली ज़्यादा कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है। परंतु 4 भुजाओं वाले बच्चे को किसी ने आज तक देखा है? नहीं। और देखा भी होगा, यदि ऐसे किसी बच्चे का जन्म हुआ भी होगा, तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है। तो वसुदेव ये देख रहे हैं। उस समय माता देवकी तो को शायद बाह्य चेतना बाद में आई होगी। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, हो सकता है उस समय उन्होंने तुरंत नहीं देखा बच्चे को, परंतु वसुदेव तो देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने ये बच्चा प्रकट हुआ, जिसके कमल नयन थे, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए आए, श्रीवत्स लक्ष्मम, उनके वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह था, गल शोभी कौस्तुभम, और उनके कंठ में कौस्तुभ मणि दिखाई पड़ रही थी, पीतांबरम, पीतांबर धोती पहन के भगवान जन्म ले रहे हैं। कोई यहाँ ऐसे पैंट शर्ट पहन के जन्म लेते हैं बच्चे? धोती भी पहनकर जन्म लेते हैं? नहीं। या आभूषण द्वारा उनके शरीर, आभूषण आदि उनके शरीर में पाए जाते हैं? नहीं। परंतु श्री कृष्ण के न केवल श्रीवत्स लक्षण था, कंठ में कौस्तुभ मणि और पीतांबर, सांद्र पयोद सौभगम, और बहुत ही सुंदर दिखने में। कैसे? सांद्र पयोद, पयोद अर्थात जो बादल होते हैं, सांद्र घने बादल। घने बादल घने तब होते हैं जब उनमें पानी होती है, वर्षा के बादल होते हैं। तो बहुत ही सुंदर उनके शरीर की कांति एक घने बादल के रंग की थी, और इस प्रकार से ये बालक अति सुंदर दिखाई पड़ रहे थे वसुदेव के लिए। और इतना ही नहीं, महारह वैदूर्य किरीट कुंडल, साथ साथ में उनका मुकुट था, मुकुट सजा हुआ था वैदूर्य मणि से, और उनके कुंडल भी हैं, वो भी चमक रहे थे। और इस प्रकार वर्णन करने लगते हैं शुकदेव गोस्वामी। और साथ साथ अन्य आभूषण भी थे, उनके कंकण भी थे, और उनके बाजूबंद भी थे, और कटी प्रदेश में भी एक सोने से बने हुई पट्टी भी थी। इस प्रकार तरह तरह के आभूषणों से युक्त श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए।
इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन्म से ही श्री कृष्ण बहुत विशेष रहे। ऐसा नहीं कि केवल उनके कार्यों के द्वारा आगे चल के उन्होंने अद्भुत लीलाएं प्रकट की। उनका जन्म भी यही एक लीला है, बहुत अद्भुत लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुतता का, अपनी भगवत्ता का ये प्रदर्शन प्रारंभ से लेकर अंत तक किया। बल्कि उनके प्रकट होने के पहले से ही ये अद्भुत घटनाएं प्रारंभ हो गईं। और वसुदेव ने जब अपने अद्भुत पुत्र को देखा, विस्मयोत्फल विलोचन हरिम सुतम, तो बहुत ही विस्मित हो गए। उनकी आंखें विस्मय उत्फुल्ल विलोचनो हरिम, उनकी आंखें बहुत ही विस्मय के कारण बड़ी हो गईं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के आविर्भाव के संबंध में 4 चमत्कार के वस्तुएं हैं। 4 बिंदु ऐसे हैं जो बहुत चमत्कार के हैं, विस्मय उत्पन्न कराने वाली हैं। पहली बात क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका जन्म कहाँ होना है, और उनको कंस के कारागृह में जन्म लेने में कोई डर नहीं लगा। पहली बात तो ये है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे कर्मों के अनुसार हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। एक बार हम कर्म कर लेते हैं, उसके बाद उनका परिणाम हमारे हाथों में नहीं होता। कर्म करना हमारे हाथों में होता है, कर्मों का परिणाम चयन करने की स्वतंत्रता हमारे अंदर नहीं होती। तो ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मैं चोरी करूंगा फिर बाद में मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। नहीं, चोरी करेंगे तो दंड मिलेगा। तो एक बार कर्म किया तो कर्म का जो फल है उसके बारे में हमारे चयन करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए हमारा जन्म जो होता है वो हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार होता है। एक बार हमने कर्म कर लिए, फिर हमें चयन करने की स्वतंत्रता नहीं है कि मुझे इस प्रकार के परिवार में जन्म लेना है, मुझे इनको माता चुनना है, इनको पिता चुनना है। नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं है। परंतु भगवान चयन करते हैं, मेरे माता कौन होने चाहिए, मेरे पिता कौन होने चाहिए, मैं कब जन्म लूँगा, किस परिस्थिति में जन्म लूँगा। भगवान ऐसा जन्म ले सकते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जन्म की परिस्थिति बहुत अनुकूल हो सकती है या बहुत प्रतिकूल भी हो सकती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मैं एक प्रतिकूल परिस्थिति में जन्म लेने जा रहा हूँ। कहाँ? एक भयावह परिस्थिति में, कंस के कारागार में, जहाँ की 6 पुत्रों की हत्या पहले हो चुकी है। और ऐसे भयानक अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेने में कोई भय नहीं हुआ। वसुदेव और देवकी भयभीत हो गए, परंतु श्री कृष्ण भयभीत नहीं थे। तो ये पहले चमत्कार की बात है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे अवस्था में प्रकट होने में उनको बिल्कुल डर नहीं लगा। और दूसरे चमत्कार की बात यह है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में विराजमान हैं, हर एक अणु में भी वो उपस्थित हैं, और अपने निराकार रूप में भी वो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में भी फैले हुए हैं। फिर भी ऐसे सर्वव्यापी भगवान माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। फिर भी एक स्थान में आए वो और वहां से प्रकट हुए। ये चमत्कार की दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि जब उनका जन्म हुआ वो इतने सुचारू रूप से अलंकृत थे, इतने आभूषण उनके शरीर पे पाए जा रहे थे, कुंडल इत्यादि। तो ये तीसरे चमत्कार की बात है। चौथी बात यह है कि श्री कृष्ण या श्री विष्णु
वसुदेव के आराध्य देव हैं। वही आराध्य देव अब उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ये अद्भुत बात है। अब आराध्य देव तो हमारे लिए वही हैं, आराध्य हैं। तो पुत्र के रूप में आना ये बड़ी विचित्र बात होती है। तो वसुदेव के पुत्र के रूप में आए तो ये एक तरह का विरोधाभास हो गया। अब पुत्र जो है वो तो स्नेह का पात्र होता है, कभी कभी आदेश का पात्र होता है, तो पुत्र को आदेश देना पड़ता है, कभी कभी डांटना भी पड़ता है, उसकी गलतियां सुधारनी पड़ती हैं। तो एक आराध्य व्यक्ति के साथ हम ऐसे नहीं कर सकते। तो एक तरह का विरोधाभास हो गया इसमें कि जो उनके आराध्य देव हैं वो अभी उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से ये चार अद्भुत या एक चमत्कार की चीजें हैं। और क्योंकि वसुदेव एक कारागृह में थे, इसलिए वो खुशियां बाहर अच्छी तरह से मना नहीं पाए। तो मन ही मन में वो खुशियां मनाने लगे। मन ही मन में उन्होंने हजारों गाय जो हैं ब्राह्मणों को दान में दे दी, मन में, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से करना ये संभव नहीं था उनके लिए। बाद में जाके उन्होंने ये सब उत्सव मना लिए बहुत समय बाद। और फिर उनको पता चला, श्री कृष्ण को देखकर, उनके रूप को, उनकी अवस्था को देखकर पता चला कि ये तो मेरा आराध्य देव भगवान विष्णु ही हैं। पहले तो वसुदेव घबरा रहे थे कि अरे 6 बच्चों की हत्या तो उस क्रूर कंस ने कर दी, अब 7वें बच्चे की परिस्थिति ऐसे हो गई, स्थानांतरण हो गया, गर्भपात हो गया, अब ये 8वां पुत्र है, इसकी भी हत्या निश्चित ही ये क्रूर कंस करेगा। तो भय तो था, परंतु जब बच्चे को देखा तो वसुदेव का भय दूर हो गया। अब उन्हें पता चला कि अब डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि इस बच्चे ने अभी इसी स्थान को अपने दिव्य शरीर के तेज से प्रकाशमान किया, उजागर किया है। फिर वसुदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपने ही पुत्र की स्तुति करने लगे। तो और एक ही अद्भुत बात है कि वही बालक जो कि वसुदेव के स्नेह के विषय थे, वो उनके प्रार्थना के विषय भी बन गए। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं वसुदेव ने की। अब इन सारे प्रार्थनाओं को की चर्चा करना, इसके लिए हमारे पास आज समय नहीं है। फिर अंत में जब वसुदेव ने अपनी प्रार्थना समाप्त कर ली तो माता देवकी भी ये सब देख रही थी। तो माता देवकी ने भी प्रार्थना या स्तुति करना प्रारंभ कर लिया। तो वो कंस से बहुत डरी हुई थी और वो भी बहुत ही सुविस्मिता, वो बहुत अधिक विस्मित होकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कंस अब आएगा और कंस निश्चित ही इस बच्चे की हत्या करने का प्रयास करेगा। तो एक दृष्टि से उनको पता था कि मेरा बच्चा जो है ये भगवान है, भगवान है, इसलिए कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस बच्चे का। फिर भी वो एक माँ भी थी, इसलिए माँ को हमेशा बच्चे की चिंता होती है कि ठीक है भगवान हो सकता है, फिर भी चिंता, ये मेरा बच्चा है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर भी माँ उसे कहेगी, भाई रास्ता पार करते समय जरा बाईं ओर देखना, दाएं ठीक से जाना, ख्याल रखना। जैसे माँ एक छोटे बच्चे को, जब वो पुत्र जब छोटा था, जैसे आदेश देती थी, वैसे भी आदेश देती है, क्योंकि माँ का हृदय होता है। तो वसुदेव पूरी तरह से निर्भय हो गए, परंतु माता देवकी के हृदय में द्वंद्व थे। एक दृष्टि से वो बहुत विस्मित हो गई, आनंदित हो गई कि भगवान यहाँ पर आए हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दूसरी ओर से माँ का हृदय होने के कारण वो सोच रही थी कि अब क्या होगा,
कंस आएगा निश्चित ही, और वो मेरे बच्चे को मारने का प्रयास करेगा। तो देवकी माता प्रार्थना करते करते कहने लगी कि हे मधुसूदन, आपके इस अद्भुत रूप को देखकर, जो आभूषणों से युक्त है, चतुर्भुज है, आपके काले लंबे सुंदर बाल हैं, आपके वस्त्र भी हैं शरीर के ऊपर, तो ये देखकर मैं बहुत ही अभी भयभीत हो रही हूँ। तो इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए जिससे कि कंस को पता नहीं चले कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। यद्यपि आप भगवान हैं, फिर भी जिस प्रकार से आपने जन्म लिया है ये तो बहुत ही अलौकिक है। कोई बच्चा इस तरह से जन्म नहीं लेता है। इसलिए कृपया ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए जिससे कि मैं आपको छुपा सकूं, ताकि कंस आपको देख नहीं सके। तो दोनों देवकी और वसुदेव ने ठान लिया था कि ठीक है, हम वचनबद्ध हैं। हर बार पहली 6 बार वसुदेव ने कहा मैंने मेरे वचनों को पूरा कर दिया, कंस के पास मैंने जाके बच्चे को दे दिया। परंतु कंस, वसुदेव और देवकी सोच रहे थे इस बार नहीं, इस बार हम वचन को तोड़ेंगे, इस बालक के बारे में हम कंस को जाकर नहीं बताएंगे। तो माता देवकी कहने लगी, मुझे पता है कि आप अद्वितीय परम सत्य भगवान हैं, परंतु बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि आपके अंदर समाया हुआ होता है, आप अब इस समय मेरे गर्भ से जन्म ले चुके हैं, और कौन इस बात को विश्वास करेगा? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि वो भगवान जिनके अंदर संपूर्ण सृष्टि निवास करती है, वही भगवान आपके अंदर से बाहर आए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे देवकी माता प्रार्थना कर रही थी भगवान को। और ऐसा नहीं है कि केवल भगवान के अंदर है, भगवान के उदर में है संपूर्ण सृष्टि। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा उनके बाल लीला के समय, जबकि श्री कृष्ण के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण को डांट के कहा, मुंह खोलो, फिर दिखाओ तुमने मिट्टी नहीं खाई हो तो प्रमाण में देखना चाहती हूँ। यदि तुम्हारे मुंह में मिट्टी दिखाई पड़े तो मुझे पता चलेगा कि तुमने मिट्टी खाई है। तो श्री कृष्ण कुछ शरारत करना चाहते थे, उन्होंने मुंह खोल दिया और माता यशोदा ने संपूर्ण विश्व रूप देखा। तो संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्ण के उदर में है। उसी प्रकार से मार्कंडेय ऋषि, और ये लीला का वर्णन 12वें स्कंद में पाया जाता है। जब उन्होंने भगवान की माया शक्ति देखना चाहा तो फिर भगवान ने उनको अंदर निगल लिया। जब सृष्टि का संहार हो गया था, प्रलय जल सब जगह फैला हुआ था पृथ्वी ऊपर, और अकेले मार्कंडेय ऋषि तैर रहे थे, और ये सुंदर बालक एक वट वृक्ष के पत्र के ऊपर आराम से लेटा हुआ था, शयन कर रहा था, अपने चरण कमलों के अंगूठे को चूस रहा था जैसे साधारण बच्चे चूसते हैं। और आकर्षित होकर जब मार्कंडेय ऋषि पास में गए तो उस बच्चे ने स्मित हास्य करके उन्हें निगल लिया अपने सांस से, और मार्कंडेय ऋषि उनकी नसिकाओं के द्वारा अंदर चले गए, उनके उदर में गए और देखा कि उनके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है कि वो भगवान जिनके हृदय में, जिनके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है, बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं, अब वही भगवान
उनके भक्त माता देवकी के उदर में आके प्रकट हुए हैं और वहां से उन्होंने जन्म लिया है। तो माता देवकी सोच रही थी, ऐसे कभी हो सकता है? कोई मानेगा इस बात को? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कृपया आप एक साधारण बच्चे का रूप धारण कर लीजिए और ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए ताकि हम आपको छुपा सकें। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। स्मित हास्य उनके शरीर पर रहता है, सदैव। जैसे अधिकतर भगवान का अट्टहास नहीं दिखाई पड़ता, जोर जोर से हंसना। उनके मुखारविंद पे एक सुंदर स्मित हास्य होता है। जब वो गोवर्धन पर्वत भी उठा रहे थे उस समय भी स्मित हास्य था। हम जब वजन उठाते हैं तो मुख विकार होता है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, स्मित हास्य होता है। तो भगवान कहने लगे कि हे माते, आपका जन्म पिछली बार स्वयंभुव मनमंत्र में हुआ था और आपका नाम कृष्णी था और आपके पति वसुदेव, उनका नाम सुतपा था। अनेक वर्षों तक आपने कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी द्वारा आपको आदेश मिला था कि संतान की उत्पत्ति के लिए आप तपस्या कीजिए। तो आपने बहुत कड़ी तपस्या करके बहुत कुछ सहन किया। 12,000 दिव्य वर्षों के अवधि तक आपने तपस्या की। देवताओं की गणना में 12,000 वर्ष, अर्थात पृथ्वी लोक के गणना में तो बहुत लंबे समय की अवधि हो गई वो। और फिर मैं जब आपके सामने प्रकट हुआ तो आपने पूछा कि हमें आप जैसा कोई पुत्र चाहिए, बिल्कुल आप जैसा। और उस समय फिर मैंने कहा तथास्तु। मैंने आशीर्वाद दिया आपको और मैं ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। मेरा नाम उस समय वृष्णि गर्भ था, क्योंकि मेरे जैसा कोई पुत्र नहीं हो सकता। मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में आया। ये तो मेरा पहला जन्म था हे माते। फिर दूसरी बार आप अदिति के रूप में आपने जन्म लिया और आपके पति उन्होंने जन्म लिया कश्यप मुनि के रूप में। और उस समय भी आपने तपस्या की। आपने ये चाहा कि मैं आपका पुत्र बन जाऊं और वामन देव के रूप में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो गया। और ये तीसरा जन्म है मेरा, हे देवकी माता, हे वसुदेव। तो मैं जो भी कह रहा हूं ये सत्य है, ये जान लो, आप विश्वास करो मेरे वचनों में। मैंने आपको ये मेरा चतुर्भुज रूप, भगवत रूप इसलिए दिखाया है ताकि आपके हृदय में जो भय है वो निकल जाए। यदि मैं एक साधारण बच्चे की तरह प्रकट होता तो आपके हृदय में ये विश्वास नहीं होता कि मैं परम सत्य भगवान हूँ, कि मैं आपका आराध्य देव हूँ, और आपके हृदय में भय रहता। परंतु अब जब कि आपको ये मेरा भगवत रूप दिखाया है, ये जान लो कि आपके लिए भय का कोई कारण नहीं है। और केवल मेरे बारे में आप ऐसे स्नेहपूर्ण स्मरण करते रहना और निश्चित रूप से आप इस जीवन के अंत में मुझे प्राप्त कर लोगे। और इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप अब धारण नहीं किया। एक साधारण बच्चे की तरह वहां पर वो प्रकट हुए उनके सामने और भगवान की माया शक्ति चलने लगी। माया शक्ति के द्वारा क्या हो गया, स्वयं यह माया शक्ति योग माया उधर गोकुल में यशोदा मैया के रूप पुत्री के रूप में प्रकट हुई। जैसे ही यहाँ श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, बस थोड़ी देर बाद में ही गोकुल में योग माया वहाँ प्रकट हुई यशोदा माता के
गर्भ से। तो इसलिए योग माया वहाँ पर उनकी छोटी बहन मानी जाती है श्री कृष्ण की क्योंकि उनका जन्म श्री कृष्ण के थोड़े बाद में हुआ। तो ऐसे यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अब साधारण बच्चे का रूप उन्होंने धारण कर लिया और फिर वसुदेव सोचने लगे अब कहाँ ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं, कहाँ छुपाऊं इस बच्चे को। तो अचानक वही योग माया ने ये सारी व्यवस्था कर दी, साधन जोड़ दिए वसुदेव के लिए। उनके हाथों से जो कड़ी थी, जो जंजीर थे, वो निकल गए, अपने आप खुल गए, पैरों से, हाथों से, और जो दरवाज़ों में भी कड़ी थी वो भी खुल गई, ताले वगैरह खुल गए, और वसुदेव अपने बच्चे को लेकर चल पड़े। एक छोटी सी टोकरी में रखे, अपने सर के ऊपर रखा और चलते बने। और वो सोच रहे थे कि मैं नंद बाबा के पास मेरे बालक को छोड़ आऊँगा। और वसुदेव आए, उस समय वर्षा हो रही थी, ये तो वर्षा ऋतु है, तो यमुना में जल बहुत अधिक था। तो वसुदेव ने निवेदन किया, है यमुना मैया मुझे मार्ग दीजिए, मेरे लाल को मैं ले जाना चाहता हूँ। तो यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। परंतु जब वसुदेव अंदर गए, अचानक यमुना का जल ऊपर आ गया और वसुदेव कहने लगे, चिंतित हो गए, कोई कोई ले लो, कोई ले लो, मेरे लाल को कोई ले लो। उस समय यमुना मैया की इच्छा थी कि मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करूं, उनकी कृपा प्राप्त करूं। यमुना देवी की इच्छा पूर्ण हो गई और वसुदेव चले गए, पहुँचे गोकुल में, और वहाँ भी योग माया के प्रभाव से सभी गहरी नींद में थे। माता यशोदा ने एक बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए वो भी अब थक गई थी, वो भी निद्रा की अवस्था में थी। तो जैसे वसुदेव अंदर आए, उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची यहाँ पर है, माता यशोदा के बगल में सोई हुई है। तो वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण को वहाँ रखा, इस बच्ची को उठा लिए और चले गए वापस। उधर जब ये लौट के आए, अचानक अपने आप फिर सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे ताले वगैरह सब लग गए, और फिर बच्चे के रोने की आवाज़ से कंस सतर्क हो गया, दौड़ता हुआ आया। और माता देवकी और वसुदेव ने कहा, अरे कंस देखो, ये तो एक बच्ची है, रहम करो, कुछ कृपा करो, इस बच्ची को तो नहीं मारना। भविष्यवाणी ये थी कि एक लड़का, मेरा पुत्र, आपकी हत्या करेगा, परंतु ये तो पुत्री है। परंतु कंस ने एक नहीं मानी, उस बच्ची को अपने चरणों से, पैरों से उठाया और उठा के उसी प्रकार से मारने जा रहा था जिस प्रकार से उसने पहले 6 पुत्रों की हत्या की। परंतु कंस के मुट्ठी से वो बच्ची ऊपर चली गई आसमान में, और आसमान में खड़े होकर वो डांटने लगी कंस को कि हे दुष्ट कंस, मुझे मार के तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम मार भी नहीं पाओगे, मार भी पाते तो क्या लाभ होता? तुम्हारी हत्या करने वाले बच्चे का जन्म कहीं और हो चुका है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उस दिन से कंस की नींद जो है वो समाप्त हो गए। जहां भी कंस जाता, बस दिन रात अहरनिश कृष्ण का स्मरण करता। जब कोई जल भी देखता, जल में भी कृष्ण का प्रतिबिंब देखता। जहां भी जाए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कंस का जीवन कृष्णमय हो गया। इसलिए हम कंस को परम भक्त मानते हैं, सही है नहीं? तो वो तो कृष्णमय हो गया, उसका चित्त, उसके चित्त में तो कृष्ण ही कृष्ण थे।
24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर रहा था कंस, तो फिर वो क्यों नहीं शुद्ध भक्त है? क्या कारण है? अनुकूल भाव से नहीं कर रहा था स्मरण श्री कृष्ण का कंस। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्रील रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति की परिभाषा की है और बतलाया है कि भक्ति केवल भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना इतना पर्याप्त नहीं है। बड़े अनुकूल भाव से स्मरण होना या सेवा करना आवश्यक है, और इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई भौतिक कामनाओं का मिश्रण ऐसी सेवा में या स्मरण में नहीं होना चाहिए। प्रेम की भावना होनी चाहिए। परंतु कंस के हृदय में प्रेम की भावना नहीं थी। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ऐसे नकारात्मक भावनाओं से कंस का हृदय भरा हुआ था। तो ऐसे भावनाओं से युक्त जो स्मरण है उसे हम भक्ति नहीं कह सकते। फिर भी क्योंकि इतनी तीव्रता से कंस भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहा था, आगे चल के उसका अहो सौभाग्य खुलने वाला था, उसका भाग्य खुलने वाला था कि श्री कृष्ण के द्वारा उसकी हत्या होनी थी, और इसलिए कंस का भी उद्धार होना था। तो खैर, कंस को भी डर लगा, योग माया थी ये, वो तो निकल गई। और उधर कंस सोचने लगा कि कहाँ है ये बच्चा जो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। उधर गोकुल में यशोदा मैया की चेतना जब खुली, बाह्य चेतना की अवस्था में आए, नींद से वो जाग गई, थक गई थी बच्चे को जन्म देकर। अब जब जाग गई तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो छोटी बच्ची है। उनको बहुत बड़ा आनंद हुआ, बहुत ज्यादा आनंद हुआ उनको। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं एक बहुत ही सुंदर बात। वो कहते हैं कि माता यशोदा ने जुड़वे बच्चों को जन्म दिया, और ये बहुत गोपनीय बात है, सभी को नहीं पता है। शुकदेव गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवतम में इस रहस्य का खुलासा नहीं किया हुआ है। तो जुड़वे बच्चे कौन थे? एक तो थी योगमाया और दूसरे थे स्वयं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का जन्म एक ही समय दो जगह हुआ, एक माता देवकी के गर्भ से और दूसरा जन्म माता यशोदा के गर्भ से। तो जब श्री कृष्ण, देवकी पुत्र श्री कृष्ण को जब नंद वसुदेव लाए और वो जब योग माया को उठाकर ले गए, तो उस समय वो यशोदा नंदन श्री कृष्ण को नहीं देख सके, वो केवल योग माया को देख पाए। इसलिए उन्होंने देवकी नंदन कृष्ण को वहां रखा और योग माया को उठाए और ले गए। तो अब माता यशोदा के पास दो कृष्ण थे, यशोदा नंदन कृष्ण और देवकी नंदन कृष्ण, और दोनों मिल गए और एक ही कृष्ण हुए। और वो कृष्ण कौन थे? यशोदा नंदन कृष्ण थे। श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण समस्त अवतारों के, समस्त भगवत रूपों के केंद्र बिंदु हैं या उनके उद्गम हैं। जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं इस धरातल के ऊपर अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए, तो अन्य जितने भी भगवान के अवतार हैं या रूप हैं वो उनमें सम्मिलित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे जब वृंदावन में श्री कृष्ण ने असुरों का वध किया, तो उस समय वृंदावन के कृष्ण ने नहीं किया, उनकी जो विष्णु शक्ति है, विष्णु रूप है, उन्होंने असुरों का वध किया। क्योंकि वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ही काम है, बांसुरी बजाना और आनंद लेना, अपने भक्तों के साथ लीलाएं करना। तो इस प्रकार से
जो देवकी नंदन कृष्ण है वो भी कृष्ण ही है। वासुदेव कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो ये वासुदेव कृष्ण भी श्री कृष्ण यशोदानंदन श्री कृष्ण के अंदर सम्मिलित है। तो इस प्रकार से जब माता यशोदा जागी, जब नंद महाराज भी आए वहां देखने के लिए, अन्य गोपियां भी आईं, तो उन्होंने दो बच्चों को नहीं देखा, उन्होंने केवल एक बच्चे को देखा, और वो थे यशोदानंदन कृष्ण। इस प्रकार से ये कहना कि श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ गलत नहीं है बिल्कुल। मथुरा में भी हुआ और वृंदावन में भी हुआ। तो इसलिए श्री कृष्ण की सही माता देवकी है, ये भी सही है। यशोदा भी उनकी सही माता है, ये भी सही है। तो ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने खुलासा किया है इस बड़े रहस्य का। तो उसके बाद फिर वहाँ श्री कृष्ण की वृंदावन लीला प्रारंभ हुई। तो ये सारी घटनाएं इसी दिवस पर, इसी तिथि पर वहाँ ब्रजभूमि ब्रजमंडल में हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।